पिछले पार्ट में देखो हम क्या कर चुके थे कि चूहा दौड़ में फंसे हुए थे, हमें सबको ये पता लग गया था, है ना। चूहा दौड़ क्या है कि हम पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, सीखते हैं, पढ़ना लिखना सीखते हैं, उसके बाद स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, अच्छी डिग्री लेते हैं, मेहनत करते हैं, अच्छे नंबर लाते हैं, उसके बाद में हम अच्छी नौकरी करते हैं, सेविंग्स करते हैं, हमें बहुत सारी शौक वाली चीज़ें हमारे दिमाग पे थोप दी जाती हैं, हम उनको स्टैंडर्ड मान करके इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं। और उसके बाद हमारे 30,000 की इनकम है तो 20,000 के खर्चे हो जाते हैं, 70,000 की इनकम है तो 60,000 के खर्चे हो जाते हैं, है ना। और हम फंस कर रह जाते हैं। इसे भी एक प्रकार का चूहा दौड़ कह सकते हैं। उसके बाद अगली जनरेशन पैदा होती है उन्हीं की, फिर से वो यही करते हैं। पैसा कमाने के बारे में नहीं सोच पाते, पैसा 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 कैसे जनरेट होता है उस बारे में नहीं सोच पाते। कहने का मतलब है कि जो ग्रोथ है उसके बारे में नहीं सोच पाते। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि चूहा दौड़ से निकलने का एक ही तरीका है, और वह यह है कि आप अकाउंट्स और इन्वेस्टमेंट दोनों क्षेत्रों में निपुण हो जाएं। दिक्कत यह है कि उन दोनों ही विषयों को बोरिंग और कठिन माना जाता है। मैं खुद एक CPA हूँ और मैंने बिग 8 अकाउंटिंग फर्म के लिए काम किया है। मुझे ये देखकर ताज्जुब हुआ कि रॉबर्ट ने इन दोनों बोरिंग और कठिन विषयों को सीखना कितना रोचक, सरल और रोमांचक बना दिया था। सीखने की प्रक्रिया इतनी अच्छी तरह छुपा ली गई थी कि जब हम चूहा दौड़ से बाहर निकलने के लिए जी जान लगा रहे थे तो हमें यह ध्यान ही नहीं रहा कि हम कुछ सीख रहे थे। अच्छा, शुरू में तो हम एक शैक्षणिक खेल का परीक्षण कर रहे थे, परंतु जल्दी ही इस खेल में मुझे और मेरी बेटी को मज़ा आने लगा। खेल के दौरान हम दोनों ऐसे विषयों पर बात कर रहे थे जिनके बारे में हमने पहले कभी बातें नहीं की थी। एक लेखापाल होने के कारण इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट से जुड़ा खेल खेलने में मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। मैंने खेल के नियम और इसकी बारीकियां समझाने में अपनी बेटी और दूसरे लोगों की भी मदद की। उस रोज़ मैं चूहा दौड़ से सबसे पहले बाहर निकली और केवल मैं ही बाहर निकल पाई। बाहर निकलने में मुझे 50 मिनट का समय लगा, हालांकि खेल लगभग 3 घंटे तक चला। अच्छा, कहने का मतलब है ये ना, देखो कुछ इन एक तरह का मीन्स कोई लेसन इन्हें मिल रहा था और इस लेसन में कुछ इन्हें कंसेप्ट समझाया जा रहा था कि उस चूहा दौड़ से बाहर कैसे निकलें। वो खेल 3 घंटे तक चला, जबकि 50 मिनट्स में ही इनको समझ में आ गया था। अब मेरी टेबल पर एक बैंकर बैठा था, इसके अलावा एक व्यवसायी था, एक कंप्यूटर प्रोग्रामर भी था। मुझे देखकर बहुत हैरत हुई कि इन लोगों को अकाउंटिंग या इन्वेस्टमेंट के बारे में कितनी कम जानकारी है, जबकि ये विषय उनकी ज़िंदगी में कितना ज़्यादा अहमियत रखते हैं। मेरे मन में यह सवाल भी उठ रहा था कि वे असल ज़िंदगी में अपने पैसे धेले के कारोबार को कैसे संभालते होंगे। मैं यह समझ सकती थी कि मेरी 19 साल की बेटी क्यों नहीं समझ सकती, पर ये लोग तो उससे दुगनी उम्र के थे और उन्हें ये बात समझ में आने चाहिए थी। चूहा दौड़ से बाहर निकलने के बाद मैं 2 घंटे तक अपनी बेटी और इन शिक्षित अमीर वयस्कों को पासा फेंकते और अपने बाजार फैलाते देखती रही। हालांकि मैं खुश थी कि वे लोग कुछ नया सीख रहे थे, लेकिन मैं इस बात से बहुत परेशान और विचलित भी थी कि वयस्क लोग सामान्य अकाउंटिंग और इन्वेस्टमेंट के मूलभूत बिंदुओं के बारे में कितना कम जानते हैं। उन्हें अपने इनकम स्टेटमेंट और अपनी बैलेंस शीट से आपसी संबंध को समझने में ही बहुत समय लगा। अपनी संपत्ति खरीदते और बेचते समय उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि हर सौदे से उनकी महीने की आमदनी पर असर पड़ रहा है। मैंने सोचा, असल ज़िंदगी में ऐसे करोड़ों लोग होंगे जो पैसे के लिए सिर्फ इसलिए परेशान हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने ये दोनों विषय कभी नहीं पढ़े।
अकाउंटिंग और इन्वेस्टमेंट, अकाउंटिंग और इन्वेस्टमेंट। अच्छा, मैंने मन में सोचा, भगवान का शुक्र है कि हमें मज़ा आ रहा है और हमारा लक्ष्य खेल में जीतना है। जब खेल ख़त्म हो गया तो रॉबर्ट ने हमें 15 मिनट तक कैश फ्लो पर चर्चा करने और इसकी समीक्षा करने के लिए कहा। मेरी टेबल पर बैठा व्यवसायी खुश नहीं था, उसे खेल पसंद नहीं आया था। मुझे यह सब जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसने ज़ोर से कहा। मेरे पास इन सब के लिए अकाउंटेंट, बैंकर, वकील हैं जिन्हें सब मालूम है। रॉबर्ट का जवाब था, क्या आपने गौर किया है कि ऐसे बहुत से अकाउंटेंट हैं जो अमीर नहीं हैं, और यही हाल बैंकर्स, वकीलों, स्टॉक ब्रोकर्स और रियल एस्टेट ब्रोकर्स का भी है। वे बहुत कुछ जानते हैं और प्रायः वे लोग स्मार्ट होते हैं, परंतु उनमें ये से ज़्यादातर अमीर नहीं होते। क्योंकि हमारे स्कूल हमें वह सब नहीं सिखाते जो अमीर लोग जानते हैं, इसलिए हम इन लोगों से सलाह लेते हैं। परंतु एक दिन जब आप किसी हाईवे पर कार से जाते हैं, आप ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं। आप बाहर निकलने के लिए झटपटाते हैं। जब आप अपनी दाईं ओर देखते हैं तो वहाँ आप देखते हैं कि आपका अकाउंटेंट भी उसी ट्रैफिक जैम में फंसा हुआ है। फिर आप अपनी बाईं ओर देखते हैं, बाईं तरफ देखते हैं, और आपको वहीं अपना बैंकर भी उसी हाल में नज़र आता है। इससे आपको हालात का अंदाज़ा हो जाएगा। कंप्यूटर प्रोग्रामर भी इस खेल से प्रभावित नहीं हुआ था। यह सीखने के लिए मैं सॉफ्टवेयर खरीद सकता हूँ। बैंकर ज़रूर प्रभावित हुआ था। मैंने स्कूल में अकाउंटिंग सीखी थी, परंतु मैं अब तक यह नहीं समझ पाया था कि इसे असल ज़िंदगी में किस तरह काम में लाया जाए। अब मैं समझ गया हूँ। मुझे चूहा दौड़ से बाहर निकालने के लिए खुद को तैयार करने की ज़रूरत है। परंतु मेरी पुत्री के विचारों से मैं सबसे ज़्यादा रोमांचित हुई। उसने कहा, मुझे सीखने में बड़ा मज़ा आया। मैंने इस बारे में बहुत कुछ सीखा कि पैसा असली में किस तरह काम करता है और इसका निवेश किस तरह करना चाहिए। फिर उसने आगे कहा, अब मैं जानती हूँ कि मैं अपने काम करने के लिए किस तरह का व्यवसाय चुनूँ, और यह व्यवसाय चुनने का कारण नौकरी की सुरक्षा, उससे मिलने वाले फ़ायदे या तनख्वाह नहीं होंगे। अगर मैं इस खेल में सिखाई जाने वाली बातें सीख जाती हूँ तो मैं कुछ भी करने के लिए आज़ाद हूँ और वह सीखने के लिए आज़ाद हूँ जो मैं दिल से सीखना चाहती हूँ। अभी देखो, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। यहाँ पे इतनी देर हो गई है इस ऑडियो को चलते हुए, एक खेल की बात चल रही है ना। यहाँ पे देखो, एक कंसेप्ट था चूहा दौड़ का, फिर एक कंसेप्ट आया खेल का, है ना। चूहा दौड़ से बाहर निकलने के लिए खेल खेलना है ना। तो अब उस खेल में उन्होंने नॉलेज दी अकाउंटिंग और इन्वेस्टमेंट की, है ना। उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं इतनी देर से। उसको समझ आया, उसको समझ नहीं आया, है ना। उसने बैंकर था, वो अकाउंटेंट था, वो फलाना था, वो ढिमकाना था। ठीक है, सीधी सी बात समझ में आने वाली ये है कि भाई इन माँ बेटी को समझ में आ रहा था, उनको समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो इसकी लाइफ से जुड़े हुए थे और उनका यही सब्जेक्ट था, फिर भी उनको समझ नहीं आ रहा था। ठीक है, अब ये दिल से सीखना चाहती थी इस खेल को, क्योंकि उसे चूहा दौड़ से बाहर निकलना था। अभी तक मुझे उस चीज़ को सीखना पड़ता था जिससे मुझे नौकरी पाने में मदद मिले। अगर मैं यह खेल सीख जाती हूँ तो मुझे नौकरी की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा की चिंता नहीं होगी, जैसा कि मेरी बहुत सी सहेलियों को होती है। अच्छा, अब आई देखो बात पकड़ में। मुझे नौकरी की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा की ज़्यादा चिंता नहीं होगी। अच्छा, तो इसलिए खेल खेलना है ये, इसलिए खेल सीखना है ये कि नौकरी की सुरक्षा ख़त्म हो जाएगी। अच्छा जी, अब नौकरी की सुरक्षा कैसे ख़त्म होगी इसको हम अगले पार्ट में करेंगे।